पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद पार्वती जी को थोड़े थोड़े दिन में इतना क्रोध जागृत हो जाता, इतना क्रोध आ जाता कि पार्वती जी कोई सामग्री अगर रखी रहती तो वो सामग्री को फेंक देती। क्रोध जागृत, बड़ा चिंता का विषय है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बेटा, छोटी सी बेटी अगर गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है, आप समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, उसके बाद भी अगर बच्चा क्रोध में कमी नहीं कर रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति में कमी नहीं कर रहा, समझ लेना ये तुम्हारा आज का क्रोध नहीं है, इसके पूर्व जन्म में इसका कोई पूर्व का जो जन्म होगा उस जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण इस बेटा बेटी में, इस बच्चे में, इस व्यक्ति में क्रोध समाहित हो गया। क्रोध समाहित हो गया। महाराज वो धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? धतूरा, धतूरे में पीछे जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, हल्की सी मुड़ी होगी डंडी, हल्की सी मुड़ी हुई डंडी। जो प्रसंग आप और हम श्रवण कर रहे हैं वही प्रसंग यहां चल रहा है। ये धतूरा जैसे देखिए, अब ये धतूरा, धतूरे की जो डंडी है, ये डंडी एकदम सीधी नहीं रहती है। डंडी हमेशा कोई भी धतूरा होगा, धतूरे की डंडी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, थोड़ी सी मुड़ी रहती है। प्रत्येक धतूरे की डंडी मुड़ी रहती है। अब आप अपने बच्चों को समझा रहे हो, इसका क्रोध कम नहीं हो रहा, मैंने समझा दिया, ज्ञान दे दिया, पिताजी ने समझाया, दादा समझाए, दादी समझाई, अपने घर के संस्कार अच्छे हैं, अपने घर में कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, अपने घर में सब प्रेम करने वाले हैं, सब आदर करने वाले हैं, सब सत्कार करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं तो ये इनके इस जन्म का नहीं है, ये उस जन्म का है। जैसे माता पार्वती जी, पार्वती जी छोटी सी अवस्था धारण करती हैं, 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी आती हैं। हर थोड़े दिन में माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, इतना तेज क्रोध आता है, माता पार्वती जो सामान हाथ में आया वो फेंक देती। इतना क्रोध मां का, माना जगत जननी हो, मां दुर्गा हो, भवानी हो, अष्टभुजा धात्री हो, पर मां जब एक बड़ी हो जाओ तब क्रोध करो तो चल जा, पर छोटी सी अवस्था में क्रोध आ, एक चिंता का विषय पड़ गया। हिमालय राज की रातों की नींद उड़ गई। मां मेनावती पार्वती को हुआ क्या है, थोड़े दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन में क्रोध कर जाती है, इतना क्रोध करती है कि वस्तु फेंक देती है। इतना क्रोध मां पार्वती का, बड़ा चिंता का विषय पड़ गया। बड़ा आज हिमालय राज का मन बड़ा दुखी था। हिमालय राज जी मन दुखी था तो हिमालय राज आज अपने नगर से बाहर निकल गए। बाहर निकले, थोड़ा सा मन को थोड़ा, ये बड़ी सुंदर कथा है। जरा राज सामने से तुमरुका जी आ रहे हैं, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा रखी है, एक हाथ में करताल है। नारद जी का जैसा स्वरूप होता है वैसे ही तुमरुका जी का स्वरूप है। घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी भगवान का नाम लेते लेते चले आ, चले आ। हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी
को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी किया। तुमरुका जी ने हिमालय राज के चेहरे की दशा देखी और दशा देखकर पूछा, हिमालय राज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है हिमालय राज ने। दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे। व्यक्ति झुकता है और टूटता है तो अपने घर से टूटता है, नहीं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं। हिमालय राज कहते हैं, मेरी बेटी को नहीं समझ में आता कि थोड़े दिन अच्छी रहती है, थोड़े दिन में क्रोध कर जाती है, गुस्सा कर जाती है, बहुत चिड़चिड़ करती है, करूं क्या? तुमरुका जी ने कहा, देवऋषि नारद ने आपकी बेटी की पत्रिका बनाई, भाग्य बनाया, बताया। क्या बताया? कि बेटी अच्छी है, भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर ये बेटी को तकलीफ क्या है? तुमरुका जी ने कहा, पूर्व समय का कोई ग्रह ऐसा होता है, पूर्व समय का कर्म ऐसा होता है जिसकी याद बनी रहती है, तो हर थोड़े दिन में वो याद आती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम्हारी बेटी के साथ भी यही क्रम है। पार्वती अभी 5 वर्ष 6 वर्ष की है और अगर इतना क्रोध कर रही है, इतना चिड़चिड़ कर रही है, तो जरूर पूर्व समय का अनुमान होगा। तुमरुका जी ने कहा, मैं आपकी बेटी के दर्शन करना चाहता हूं। बेटी के दर्शन। चले, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं। जैसे देवऋषि नारद श्रीमन नारायण से, मेरे छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है, बेटा बेटियों से निवेदन है, सब भगवान शंकर का भजन करो। शिव की स्तुति करो। चले, पार्वती जी ने, सावन का महीना आया, शिवरात्रि का समय था, प्रथम पहर की पूजन कर लिया। जिस प्रथम पहर की पूजन 2 अगस्त को शाम को 7 बजे अपन ऑनलाइन करेंगे, वो प्रथम पहर की पूजन माता पार्वती जी कर रही हैं। और करते से माता पार्वती जी को भगवान शंकर ने दर्शन दे दिया और दर्शन देकर कहा, पार्वती तू अब चिंता ना कर, तू मेरी ही शरण में आई, मेरी है और मेरी ही शरण में आई, क्यों चिंता? और अब सौंप दिया